हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आप सारे लोगों का ये भगवत गीता के 18 दिवसीय सत्र में जो भी यहाँ पे आए हैं, जो आने वाले हैं, सबका स्वागत करते हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट जो भी आ रहे हैं बहुत उत्साह से। सुदर्शन प्रभु जी को मैंने देखा जब से बैठे हैं, खगेंद्र प्रभु जी आए हैं। आप लोग इंटरेस्ट से आके बैठते हैं। हम ही शुरू करने को थोड़ा सा विलम्ब करते हैं क्योंकि बाकी लोग को तो मिस ना करें इसके लिए, लेकिन बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। ये सफर ऐसा ही 18 दिनों तक चलता रहेगा। ये हमारी उम्मीद है कि आप लोग आखिर तक बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल का जो हो गया, कल का जो चैप्टर था उसका नाम क्या था, और कोई कुछ बोलना चाहेगा उसके बारे में? कल 1 घंटा तो कम से कम 1 घंटा चर्चा हो गई, तो मुझे लगता है कि रिवीजन कोई तो भी थोड़ा सा तो भी बोल सकता है। प्लीज बोलने की कोशिश कीजिए। जो थैंक यू सुदर्शन प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो पहले हमने जब ये देखा था कि जब भगवान अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा तो नश्वर है, उसको कुछ नहीं हो सकता, जो भी कर्म होता है वो ही आत्मा के हिसाब से ही होता है वगैरह वगैरह। तो ये सब सुन के अर्जुन के मन में दुविधा आ जाती है। वो बोलते हैं कि मैं कर्म ही क्यों करूं, जबकि सब अगर आत्मा के ही थ्रू है तो मैं करूं ही क्यों, उससे अच्छा है कि मैं संन्यास ले लेता हूँ। तो इसके लिए पिछले अध्याय में श्री भगवान ने हमें ये बताया कि अगर तुम संन्यास भी ले लोगे तो भी कर्म करते ही जाओगे, क्योंकि ये इंसान के गुणों में है कि वो कर्म करता ही रहेगा। तो वो बताते हैं कि कर्म किस प्रकार के होते हैं। तो पहला तो एक होता है कि जीव कर्म, कि जो अपने आत्मा करता है। दूसरा होती है इच्छा, कि हमें कुछ कर्म करने की इच्छा होती है, तो वो भी आत्मा को ही होती है। और तीसरा होता है कि जो भगवान के अनुसार हो, मतलब आप पहले एक कर्म करो, फिर उसकी इच्छा करो, और उसकी आपूर्ति या फिर उसकी परमिशन श्री भगवान ही देंगे। तो ये सुन के लाइक फिर से अर्जुन के मन में दुविधा ही रहती है। तो भगवान उन्हें बताते हैं कि एक व्यक्ति कर्म करते करते भी संन्यास ले सकता है। जरूरी नहीं है कि उसे सब कुछ छोड़ छाड़ के ही कर्म करना है। वो अपने जीवन में कर्म के साथ भी संन्यास का पालन कर सकता है और अपने कर्म अनुसार जीवन व्यतीत कर सकता है। वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। आप सुन रहे हैं तो मेरी यही उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा आप कुछ भी नोट्स थोड़े से लिखते जाएं। आपके पास तो प्रभुपाद जी की भगवत गीता है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ,
तो वो भी खोल के रखिए। आज हम तो 6 चैप्टर करने वाले हैं, तो वो खोल के रखिए। तो साथ ही साथ आप पेजेस टर्न करेंगे तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। खगेंद्र प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक्चुअली मैं लेट ज्वाइन हुआ था थोड़ा सा, तो आपने क्या बोला था मुझे पता नहीं है। ओके, वो लास्ट में क्या बोला था हमने? एक शांति सूत्र दिया था, याद है क्या? अच्छा, आपके पास प्रभुपाद जी की भगवत गीता है क्या प्रभु जी? है जी माता जी, है। अच्छा, उसमें एक शांति सूत्र दिया है, लास्ट श्लोक है, उससे आपको कुछ याद आ रहा है क्या? देखिए, 5th चैप्टर का लास्ट वर्स है। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? आप पढ़ के रखिए, प्रभु जी कुछ बोल सकते हैं तो वो बोलने की कोशिश कीजिए, हमको अच्छा लगेगा। कुछ तो भी आप लोग बार मीन्स आपको फायदा हो रहा है, अगर वे देखो तो मेरे को अच्छा लगेगा। और नोट्स थोड़ा सा कुछ भी एक पैड पेपर पेन रखिए, कुछ तो भी थोड़ा सा लिखते जाइए। भगवत गीता तो आपके पास है ही है, तो वो श्लोका का नंबर लिख के उसके सामने कुछ लिखेंगे तो आपको याद रहेगा। ओके, सो हरे कृष्णा अर्चना माता जी। ओके, तो हम क्या करेंगे आज? अभी कोई बोल नहीं रहे हैं तो हरे कृष्णा। माता जी। हरे कृष्ण जी। हाँ, मैं बोलूं? बोलिए बोलिए। भगवान ही भोगता है और वो अपना ऐश्वर्य है वो सबके साथ बांटता है। वैसा ही हमारे पास जो भी है, जीवात्मा के पास जो भी है वो भगवान ने दिया हुआ ही है, और वो सबके लिए हम बांटेंगे तभी हमको पीस मिलेगा, आनंद अनुभव होगा। ऐसा आपने बोला था ना प्रभु माता जी। और आंतरिक लड़ाई आवाज नहीं आ। बाहर के शांत हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही है क्या माता जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ। ओके ओके, सो मैंने अब क्योंकि इको आ रहा था तो मैंने बंद किया था। सो आंतरिक लड़ाई अगर हम जीतते हैं तो अब बाहरी लड़ाई जीतना आसान हो जाएगा। सो ललिता माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ माता जी, वही कल आपने मोहम्मद अली का उदाहरण दिया था कि चाहे हमारे पास कितनी भी योग्यता आ जाए लेकिन हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, है तो उसकी तरह मतलब पतन हो जाता है। ये सब हमारे हमको जो भी दिया है वो भगवान द्वारा प्रदत्त है और भगवान कभी भी उसको वापस ले सकते हैं। सो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, हम सबको ये याद रखना जरूरी है, खाली मेरे को बोलने के लिए नहीं है। जी हाँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, आज ये 6th चैप्टर begin हंड करते हैं। हाँ, ये 6th चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और 6th चैप्टर का नाम है ध्यान योग। सो कल का माता जी, हाँ, कल का उसका नाम कृष्ण भावना भावित कर्म था और हाँ, उसमें आंतरिक शक्ति का आपने बताया था, उसमें ज्यादा महत्व है, वही था ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सो अपने को अंदर की शक्ति को ये स्ट्रॉन्ग करना है, मीन्स भगवान का दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन अंदर हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो बाहर की लड़ाई तो हम कैसे भी जीत जाएंगे। और अंदर क्या है, मेन है कि काम है। काम बोले तो किसी भी प्रकार की इच्छा, और वो क्या है, अगर इच्छा पूरी नहीं होती है क्रोध आ जाता है।
तो सारे षड्रिपु जो है वह हमारे अंदर हैं। अगर हम इनको जीत लेते हैं तो बाहर की जीत आसान ही है, और बाहर की जीत ले या हार ले उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। यह अंदर की जीत ही हमारे लिए जीतना जरूरी है। ओके, अभी चैप्टर 5 कल हमने देखा, आज चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान योग। ध्यान योग का अर्थ है कि ध्यान के द्वारा भगवान से जुड़ना। हमने बताया था योग का अर्थ है, सब लोग प्लीज वो योग का अर्थ लिख लीजिए। योग का अर्थ है भगवान से जुड़ना। योग बोले तो हमारे मन में एक धारणा बैठी है कि जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वही योग है। वो योग के स्टेप्स हैं, लेकिन एक्चुअली योग है कि भगवान से जुड़ना। वो कर्म योग से भी जुड़ सकते हैं, कर्म से भी जुड़ सकते हैं, ज्ञान से भी जुड़ सकते हैं, ध्यान से भी जुड़ सकते हैं, और भक्ति से भी जुड़ सकते हैं। ओके, अभी ये 5 और 6 इन 2 चैप्टर्स का मीन्स आपस में कनेक्शन क्या है? भगवान कृष्ण ने बताया है कि 5वें श्लोक के ही इसमें बताया है, एंड में ऐसा ये क्या है कि भगवान कृष्ण अष्टांग योग की चर्चा करके इस बात को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अष्टांग योग व्यावहारिक या प्रैक्टिकल न होने के कारण, क्योंकि उन्होंने बताया कि थोड़ा सा बताया, फिर वो प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए भक्ति योग को ही अपनाना चाहिए। 5.27 श्लोक में अष्टांग योग का थोड़ा सा देखो वर्णन किया है 27 में कि कैसे करना है बोल के। तो ये सब बता के ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है क्या, तो इसीलिए जिसकी विस्तार से चर्चा आज यहाँ पे हो जाएगी और हम कन्विंस हो जाएंगे कि हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। और प्रभुपाद जी ने इस 6 चैप्टर में क्या किया है कि दो योगास की साइमल्टेनियसली चर्चा की है एक साथ। एक है भक्ति योग और दूसरा है ये ध्यान योग या अष्टांग योग। ये साथ साथ जब चर्चा की है तो क्या हो जाता है, इसमें क्या फायदे हैं, इसमें क्या नुकसान है, उसमें क्या फायदे हैं, उसमें क्या नुकसान है, ये जब हम जान जाते हैं तो इमीडिएटली हमको अरे इससे तो ये बेटर है, इसका ये फायदा है, लेकिन इसमें तो ये बेटर है ना, जो हम कर सकते हैं ना, ऐसा लगता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने दोनों इनकी कंपैरिजन, उनके पर्पट बहुत अच्छे आ गए हैं कि वो बोलते हैं भगवान ने जो दिया है वो बोलते हैं, और भगवान भी कई जगह कई श्लोकों में भगवान ने भी बताया है कि ये ध्यान योग क्या है और भक्ति योग भी उससे वो आसान है बोल के। ओके, अब यहाँ पे ये कितने हमारे जो श्लोकास हैं भगवत गीता के 45 तक श्लोकास हैं 6 चैप्टर के। 45 ही है ना? हाँ, 45 श्लोकास है। इसका विभाजन ऐसा है, फर्स्ट विभाजन 47 है माता जी, 47। हाँ 47, यस सॉरी 47 ही है। 47 श्लोकास का विभाजन ऐसा है कि सेक्शन 1 जो विभाग 1 है, 1 श्लोका नंबर 1 से 4 तक है, अनासक्त कर्म द्वारा योग में प्रगति। अनासक्त कर्म के द्वारा योग में प्रगति। निष्काम कर्म योगी की तरह अष्टांग योगी भी अपनी प्रगति के लिए अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। देखो निष्काम कर्म योगी कौन है? कौन बोलेगा निष्काम कर्म योगी कौन है? अभी मैंने वो बताया है योगी कौन है, तो निष्काम कर्म योगी कौन है, कौन बताएगा? अर्चना माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, उनका अपनी कोई कामना नहीं रहती है, मतलब यही कामना रहती है कि मेरे ठाकुर प्रसन्न होंगे, तो मेरे ख्याल से वही है माता जी। नहीं ख्याल से नहीं, ठीक है, वो करेक्ट ही है। निष्काम कर्मयोगी तरह ही अष्टांग योगी भी अपनी प्रगति के लिए अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। अब वो अपनी प्रगति चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो अष्टांग योगी क्या चाहते हैं? ललिता माता जी या कौन बोलेगा, अष्टांग योगी क्या चाहते हैं? अष्टांग योगी वही एकांत में जाकर ध्यान करना, एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर। हाँ, नहीं उनका गोल क्या रहता है कि हृदय में चतुर्भुज विष्णु रूप का दर्शन करना, वही उनका परमात्मा का दर्शन करना, यही एम है
लेकिन ये क्या करते हैं, निष्काम कर्म योगी तरह वो भी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, बस एक ही है। अब हमको कैसे भक्तों को, कैसे निष्काम भक्त को क्या है कि भगवत प्राप्ति, वैसे इनको परमात्मा की प्राप्ति, उसके सिवा मेरे को ये सिद्धि चाहिए, वो सिद्धि चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है उनका। सेक्शन 2 है 6.5 to 6.9 योगारूढ़ अवस्था। सो योगारूढ़ अवस्था क्या है, कर्म का त्याग। जब योगी हितैषी, ईर्ष्यालु, पापी, पुण्यात्मा सबको समान दृष्टि से देख पाता है, तब उस अवस्था को उस अवस्था में वह निष्काम कर्म को भी त्याग देता है। सो ये योगी की जो अवस्था है, निष्काम कर्म को भी वो फाइनली त्याग देता है जब वो योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त करता है। मीन्स इट इज परफेक्शन ऑफ योगा। सो योगारूढ़ अवस्था को जब वो प्राप्त करता है तो कर्म का भी त्याग कर सकता है। आगे आएगा 2 स्टेजेस हैं, उसका भी वर्णन आएगा। योगारूढ़ अवस्था नेक्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज तो योगारूढ़ अवस्था है, उसका यहाँ डिस्कशन आगे होगा। सेक्शन 3 है 6.10 to 32 योग के अभ्यास में अगले स्तर पर मीन्स कैसे जाना है। भगवान कृष्ण अष्टांग योग के अभ्यास के विषय में चर्चा करते हैं। परिणाम है योगारूढ़ अवस्था और अंततः परमात्मा के दर्शन, जो ध्रुव महाराज ने किया था। सो ध्रुव महाराज जो 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली थी। ओके, सो सेक्शन 4 है 6.32-33 से लेकर 36 चंचल मन पर संयम पाना आवश्यक है। चंचल मन पर काबू पाना अत्यंत कठिन है, परंतु यह आवश्यक है तथा अभ्यास और विरक्ति द्वारा ये संभव भी है। ओके, सेक्शन 5 6.37 to 45 असफल योगी का गंतव्य क्या है। सो जो दीर्घ काल के योगाभ्यास के पश्चात भ्रष्ट हो जाते हैं, वे उनकी गति क्या है, और अल्पकाल के पश्चात तो उनकी गति क्या है, ये सब वर्णन आया है। सेक्शन 6 है 6.46 and 47 सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, इसकी चर्चा की है। ओके, तो अब हम अपने श्लोकास की तरफ मुड़ते हैं। सो पिछले अध्याय 5 के अंत में भगवान ने शांति सूत्र बताया, पीस फॉर्मूला दिया है, मन में शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। सो शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा, कौन बोलेगा मन में शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। कोई भी कोशिश कर सकता है। खगेंद्र प्रभु जी को हमने बोला था, मेरे को लगता है अब तक उनका आंसर तैयार है। शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। भगवान की भक्ति करके। हाँ, भगवान की भक्ति करके। यहाँ पीस फॉर्मूला जो दिया है, थोड़ा सा लास्ट श्लोका पढ़िए तो आपको आंसर मिल जाएगा। आप 3 पॉइंट्स उसमें दिए हैं, ट्राई कीजिए। उसका मीनिंग आप पढ़ेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा। हरे कृष्णा, कौन बोलेंगे। देखिए श्लोका है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति हमको कैसे प्राप्त होगी, इसका वर्णन यहाँ पे आया है। मुझे समस्त, हाँ बोलिए। जब मतलब हम भगवान को जान जाएंगे कि भगवान क्या है और हम क्या है, हम भगवान के अंश हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ही है, और जब उस मार्ग में आगे बढ़ेंगे तब हमें शांति मिलेगी। हाँ, वेरी गुड। सो हम जो भी अब यज्ञ के लिए बताया, यज्ञ तो हमने परसों चैप्टर में देखा कि यज्ञ तो 10 प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ। लेकिन जो भी यज्ञ करते हैं हम अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन फाइनली हमको पता रहना चाहिए
कि ये देवी देवता भी जो यज्ञ का फल है पहले भगवान को अर्पण करते हैं, क्योंकि वो भी उनके प्रतिनिधि हैं, तो भगवान को दिए बगैर तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो हम तपश्चर्या करते हैं, जो ऑस्टेरिटी करते हैं, उस सबका भोक्ता कौन है? मैं हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, इतने सारे जो लोक हैं सो उनका सबका मैं नियंत्रक हूँ। और सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका, देखिए सबका मैं हितैषी हूँ, सबका मित्र हूँ बोलते हैं। ये कैसे हो सकता है? हमको सोचना चाहिए कि हम देखिए खाली भगवान केवल मनुष्य योनि में हमारे साथ नहीं रहते हैं, आत्मा के साथ नहीं रहते हैं। हम जिस भी हर जीव जिस भी योनि में जाता है, आज हम मनुष्य योनि में हैं, कल और किसी योनि में जाएंगे, कभी कीट के योनि में जाएंगे, कभी पशु की योनि में जाएंगे, कभी वृक्ष की योनि में जाएंगे। हर कोई किसी भी योनि में जा सकता है, लेकिन जब हम उस योनि में जाते हैं तो भी परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। हमारे सगे संबंधी हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। सो इससे और कौन सा ये चाहिए बेटर दिस थिंग कि वो हमारे हितैषी हैं, हमारे सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं। ओके, सो ये पीस फॉर्मूला बताया है। जब हम इस बात को जानते हैं कि देखो हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं और उसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, टेम्पररीली हमको आनंद मिलेगा, ये मेरा है, ये मैंने कमाया, मैं एंजॉय करूंगा। हम कितना एंजॉय कर सकते हैं? भगवान तो सुप्रीम एंजॉयर हैं। यज्ञ तपसा जो भी है उसका फल भगवान को अर्पण करना चाहिए। सारे लोगों का नियंत्रक मेरा ही नहीं, सबके नियंत्रक भगवान है, देवताओं के भी नियंत्रक भगवान है, ये जानना चाहिए, और सबके हितैषी हैं। जब ये जानेंगे तो हमको ना भोक्ता बनने, ना तो नियंत्रक बनना है, कुछ भी नहीं बनना, तो हम आराम से रह सकते हैं। जब हमको कुछ बनने का रहता है तो उसके लिए हम प्रयास करना पड़ता है, कंपटीशन मन में रहता है। जब हमको मालूम हो गया कि हम तो दास हैं, वो तो मालिक है, फिर आराम से दास्य भाव से अपने को सेवा करनी है। ठीक है, ओके। और शांत मन से, अभी देखो इस शांति मारुच्छति बोल के दिया है कि शांति हमको प्राप्त हो जाती है जब हम भगवान के बारे में जानते हैं। तो उसके बाद क्या करना है? हम आराम से शांत मन से ध्यान कर सकते हैं अभी भगवान के ऊपर। ओके, सो ऐसे अभी देखो हम पढ़ाई करते हैं तो 7th स्टैंडर्ड में है, 8th स्टैंडर्ड में जाना है, तो 7th स्टैंडर्ड के पढ़ाई से 8th स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है थोड़ी हायर लेवल पे चली जाती है। वैसे ही ये भगवत गीता का स्तर भी चैप्टर के एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर, एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय जो आ रहा है, धीरे धीरे वो ज्ञान का स्तर भी बढ़ रहा है। तो ये ध्यान योग है, ये मैं आपको जितना मेरे से हो सके मैं समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी ध्यान देके सुनिए, क्योंकि वो 5th चैप्टर से भी और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, प्रथम 6 अध्याय जो है ज्ञान योग के अंतर्गत आते हैं। ये अध्याय जो है 5वें अध्याय से हमको कठिन लग सकता है, परंतु धैर्य रखिए और सुनते जाइए। अब हमने देखो, हमको विश्वास होना चाहिए कि हमने जो ये रास्ता अपनाया है वो रास्ता सही है, हमारा उद्देश्य भी सही है। तो हम मंजिल पहुंचने तक हमें 2 चीजों को साथ रखना है। सो हमको क्या 2 चीजें हैं? दृढ़ता है और धैर्य है। इन 2 चीजों को वैसे भी अपने रूप गोस्वामी जी ने बताया है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात। तो हमको ये 2 चीजें साथ रखनी है। और कल हमने एक स्टोरी बताएंगे बोल के बोला था, तो वासंती माता जी ने मेरे को याद दिलाया था बाद में, अरे आपने स्टोरी बोलते बोल के बोला था, स्टोरी तो नहीं बताई। ये स्टोरी तो हम सबको मालूम जो है, वो गौरैया की स्टोरी जो अपने भगवत गीता में भी आई है। जो चिड़िया अपने अंडे समुद्र के तट पर समुद्र के वहां पे तट पर देती है, और समुद्र की एक लहर आके उन अंडों को अंदर ले जाते हैं, बाहर ले जाती है। तो गौरैया पूछती है मेरे अंडे लौटा दो, तो समुद्र तो लौटाता नहीं है। तो उसको इतना ये हो जाता है, अगर मेरे अंडे नहीं लौटा रहे हो तो मैं तुमको सुखा दूंगी।
और कैसे सुखाएगी, अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेके बाहर दूर जाके फेंक के वापस वापस आ रही थी। उसका प्रयास देख के सारे दूसरे पंछी चिड़िया भी उसका मजाक करने लगे, अरे तुम क्या कर रही हो, ये संभव है क्या बोल के। लेकिन उसके प्रयास को देख के गरुड़ जी को लगा, जो भगवान के वाहन है, उनको लगा अरे मेरी ये छोटी सी बहना, ये तो बेचारी इतने कष्ट उठा रही है, तो मेरे को उसकी मदद करनी चाहिए। तो गरुड़ जी जब समुद्र के पास आ गए, वो बोले ये चिड़िया तो तुमको नहीं सुखा सकेगी, कितने लाखों जन्म लेगी तो तुमको नहीं सुखा सकेगी, लेकिन मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो सामर्थ्य है, मैं तुमको सुखा सकता हूँ। जब समुद्र ने ये सुना तो उन्होंने चिड़िया के अंडे उठा दिए। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको ये दृढ़ता और धैर्य जो हुआ, तो वैसे हमको अपने निश्चय से विचलित नहीं होना चाहिए। तब क्या है, भगवान हमारा साथ देंगे। अगर हम सोचते हैं नहीं बाबा मेरे से नहीं होता, हमको भगवान में विश्वास होना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर ऐसा रहता है तो फिर इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके। सो आज के अध्ययन का विषय है ध्यान। 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा तुम योगी बनो। अर्जुन ने योगी का अर्थ अलग ही ले लिया, और वो सोचता है अरे योगी बनना बोले तो उसके मन में एक योगी की छवि थी कि क्या है, मृग छाल पहन, नहीं तो वृक्ष की छाल पहनी है, और कंदमूल, बड़ी सी दाढ़ी, और वो मैटेड हेयर, और ध्यान धर के बैठना, कंदमूल खाना, एकांत में रहना। ध्यान मीन्स योगी बोलो तो अर्जुन के मन में ये था। फिर वो सोच रहे हैं कि आप मुझे योगी बनाना चाहते हैं या युद्ध करवाना चाहते हैं। आप हर बार बोल रहे हो युद्ध करो युद्ध, अब बोल रहे हो योगी बनो। तो भगवान समझ जाते हैं कि अर्जुन समझ रहा है कि नहीं समझ पा रहे हैं कि योगी मीन्स मैं किस योगी की बात कर रहा हूँ। सो अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान उसको बताते हैं अर्जुन को। क्या बताते हैं? श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। तो श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न अग्नि जलाता है न कर्म करता है। अब अर्जुन का इंटेंशन भगवान की समझ में आ गया। ये तो क्या सोच रहा है कि ना तो मेरे को युद्ध का है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि ऐसा नहीं है। वास्तव में योगी कौन है, वास्तव में सन्यासी कौन है, ये इसकी चर्चा भगवान करते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति अनासक्त रहता है, ये अनासक्ति क्यों भगवान बार बार बोलते हैं, भगवान ने अर्जुन को उस परिस्थिति में क्यों डाला है, क्योंकि हम जो बाकी जनता है, हमारे जैसे जो मूर्ख लोग हैं, हम आसक्ति के बिना कर्म ही नहीं करना चाहते। सो इसीलिए भगवान ने यही बात 2nd चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में, 5th चैप्टर में कही, अब 6th में भी वही कर रहे हैं। ये वापस क्यों रटाते हैं? महासिंह प्रभु जी की क्लास में आपने सुना था, महासिंह प्रभु जी बोल रहे थे मैं वो क्या गुरुकुल का विद्यार्थी हूँ, तो रटाना मेरी आदत है बोल के बोल रहे थे। वापस एक ही बात को दोहराने को बोलते थे ना। तो क्यों है भगवान भी यहाँ पे ये क्यों बोल हैं वापस कि अनाश्रितः कर्म फलो, अनासक्त होके कर्म करो, अनासक्त होके कर्म। क्योंकि भगवान जानते हैं इन लोगों को अनासक्त होके कर्म करना आता ही नहीं है। इसके लिए भगवान के माध्यम, अर्जुन के माध्यम से हमारे लिए बोल रहे हैं। और जो अपना कर्तव्य पालन करता है, कर्म फल के प्रति अनासक्त रह के, वही सन्यासी है और वही असली योगी है। तो यहाँ पे जो सन्यासी, मैं सन्यास करूं या योग, ये दोनों एक ही हैं, भगवान बोल रहे हैं, अलग अलग नहीं है। ओके। यहाँ जो अग्नि जलाने की बात आई है वो इसलिए कि उन दोनों व्यक्ति, हर एक घर में वो हवन कुंड रहता था और हर एक घर में वो यज्ञ होता था।
कि कृष्ण कहते हैं कर्तव्य को छोड़ने वाला व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता। जो कर्तव्य को निभाता है अनासक्त भाव से वही योगी है, वही सन्यासी है। और अर्जुन तुम वैसा योगी बनो, तुम वैसे सन्यासी बनो, पूरा कर्म को छोड़ के नहीं। सो 6.2 में अभी आता है कि यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। सो हम देखो, हम तो कोई किसी न किसी प्रकार का योगी हम भी बनना चाहते हैं, हम भी भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि हम योगी नहीं बन सकते, किसी भी प्रकार से भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं जब तक क्या, आगे कंप्लीट कीजिए सुदर्शन प्रभु जी, जब तक क्या हम योगी सन्यासी नहीं बन सकते, जब तक हम अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते, मतलब कर्तव्य से भागेंगे तो फिर वो योगी नहीं कहलाएगा। मतलब जब तक आगे और बोलेगा। वेरी गुड वेरी गुड। आगे कौन बोलेगा? जब तक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए हम कार्य करते रहेंगे तब तक हम योगी नहीं बन सकते। हाँ, जब तक हमारे मन में आसक्ति है इंद्रिय तृप्ति की, तब तक हम योगी नहीं बन सकते। वेरी गुड। तो योग है। हाँ, अब तक हमने निष्काम कर्म योगी के विषय में जाना। कर्म करो अनासक्त भाव से और फल को भगवान को अर्पण करो। सो निष्काम कर्म क्या है? कर्म करो कर्म करना है, अनासक्त भाव से कर्म करना है और उसका फल तो आएगा, उसको क्या करना है? भगवान को अर्पण करना है। यह हो गया निष्काम कर्म योगी। उसने दोनों गुण होते हैं। अब निष्काम कर्म योगी में 2 गुण होते हैं, वो सन्यासी भी होता है और योगी भी होता है। देखो, उसने कर्म फल का त्याग किया है, इसके लिए वो सन्यासी हो गया। और योगी कैसे हो गया? क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। जो भी कर्म करता है भगवान की संतुष्टि के लिए करता है, इसलिए वो एक साथ योगी भी है और सन्यासी भी है। सन्यासी का अर्थ क्या है? गेरुओं वस्त्र पहनना, सिर को मुंडवाना, मंदिर में रहना, जॉब छोड़ देना, यह क्या सन्यास नहीं है? सन्यासी ही त्यागी है और योगी भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति मन को नियंत्रण में लाता है। सो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। सन्यासी ने त्याग क्यों किया? भगवान की संतुष्टि के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया है। भगवान कहते हैं मैं आपको इस तरह बनाना चाहता हूं, आपको अर्जुन को बोलते हैं। सो अर्जुन बोलता है यदि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति सन्यासी है तो फिर बाकी लोग सन्यास क्यों लेते हैं? निष्काम कर्म कर दिया तो हो गया ना कि वो सन्यासी कहला सकता है, फिर लोग सन्यास क्यों लेते हैं? ओके। तो जीवन की आध्यात्मिक अवस्थाएं भगवान बताते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये सब जीवन की आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं। सो ब्रह्मचर्य में क्या करते हैं? केवल गुरु के सानिध्य रहकर अध्ययन करना है। गृहस्थ में परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। वानप्रस्थ में जिम्मेदारियों से मुक्त होकर भगवान की सेवा में लगना है। और सन्यास का है कि पूरा ही मीन्स 100% भगवान की भक्ति करना और दूसरों को भक्ति प्रदान करना, भगवान के बारे में बताना, यही सन्यासी का कर्तव्य है। सो आश्रम का अर्थ क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। सो ये आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम का अर्थ है शेल्टर, सहारा। सो सहारा उसको आश्रम कहते हैं, शेल्टर। इस ब्रह्मचर्य में, नहीं तो गृहस्थ में, वानप्रस्थ में और सन्यास में ऐसा उसका आश्रय लेके सेवा करना भगवान की। सो ब्रह्मचारी में स्टडीज है, गृहस्थ में पारिवारिक जीवन है, वानप्रस्थ में आप प्लीज लिख लीजिए कि हर एक मैं पूछूंगी कि हर एक के आश्रम का क्या क्या ड्यूटी है।
सो ब्रह्मचर्य में स्टडीज है, अध्ययन है, और गृहस्थ में फैमिली लाइफ है, वानप्रस्थ में आत्मोन्नति की तरफ ध्यान देना है। अब देखो फैमिली की जिम्मेदारी, जब वानप्रस्थ, और हमने देखा है कि 100 इयर्स अपना लाइफ स्पैन है, तो 100 में से 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। 25 साल के बाद आप अगर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप गृहस्थ जीवन का अनुभव ले सकते हैं। 50 के बाद हमारा वानप्रस्थ शुरू हो जाता है, तो इसके लिए हम लोग तो वानप्रस्थ में हैं। सो वानप्रस्थ का क्या है प्रयोजन कि आत्मोन्नति की तरफ ध्यान। आत्मोन्नति बोले तो आत्मा की उन्नति, हमारे भौतिक उन्नति के बारे में नहीं कह रहे हैं भगवान यहाँ पे, आत्मा की उन्नति। हम आत्मा परमात्मा का अंश हैं, तो हम जितना हो सके तो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ओके, और संन्यास है 100% स्पिरिचुअल इंटरेस्ट, और कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हम पहले व कक्षा, अब यहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते कि ये कौन सा इसमें से अच्छा आश्रम है बोल के। हर एक आश्रम का अपना अपना प्लस पॉइंट है, हर एक आश्रम के अपने अपने अच्छाइयां हैं, तो इसीलिए। और ये कैसे हो गया अगर नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम अच्छा है? आपकी क्या राय है, कौन सा आश्रम अच्छा है? कोई बोल सकता है कौन सा आश्रम अच्छा है? सभी महत्वपूर्ण है माता जी, क्योंकि अगर गृहस्थ आश्रम सब छोड़ देंगे तो ये सृष्टि नहीं चलेगी। अगर सब पढ़ने लगेंगे तो आगे कोई बढ़ेगा नहीं। अगर कोई भक्ति नहीं करेगा तो भी किसी को मोक्ष की प्राप्ति या भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। सभी संन्यास ले लेंगे तो फिर वही बात है कि फिर से सृष्टि का, तो ये मतलब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए गुणों के हिसाब से वो हर एक आश्रम में जाता है और उसी हिसाब से कार्य करने चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जो गुणों के प्रभाव के अनुसार देखो, कई थोड़े से जो हैं ते बहुत ही सतोगुण से ऊपर वैसा रहते हैं, वो क्या है फैमिली लाइफ में उनको मटेरियल एंजॉयमेंट चाहिए ही नहीं, वो तो ब्रह्मचर्य में ही जाएंगे और ब्रह्मचर्य में ही रहेंगे। जिनको फैमिली लाइफ का मटेरियल एंजॉयमेंट का थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो गृहस्थाश्रम में आते हैं। तो गृहस्थाश्रम में भी फुल्ली मटेरियल एंजॉयमेंट ही नहीं है। गृहस्थाश्रम के बाद आपको गृहस्थाश्रम से आगे चलकर वानप्रस्थ में जाना है, क्योंकि एक का जीवन का मेन ध्येय क्या है? भगवत प्राप्ति। हमको ये मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान से अपना जो बिछड़ा हुआ संबंध है, भुलाया हुआ संबंध है, उसे पुनः जागृत करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। इसलिए हमको ये वानप्रस्थ में जाना जरूरी है। लेकिन आज ये टेंडेंसी हमारी हो गई है कि हम वानप्रस्थ में जाना ही नहीं थे, मरने तक हम गृहस्थ में रहना चाहते हैं, लेकिन ये टेंडेंसी सही नहीं है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। लाइफ का गोल है भगवत प्राप्ति। अच्छा, इसे शिक्षा क्या मिलती है कि किसी भी यात्रा में अनेक पड़ाव हैं, हमें उन पड़ावों को अंतिम लक्ष्य नहीं मानना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। आश्रम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के स्टेजेस है। हर एक आश्रम में हमारी थोड़ी थोड़ी आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है। 6.3 में अर्जुन बताते हैं, आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा गया है। यहाँ पे भगवान बताते हैं, अर्जुन तुम जानना चाहते हो कि कोई व्यक्ति संन्यास कब ले सकता है? ओके, मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। योग में 2 स्टेजेस होती हैं, योगारूढ़ और योगारूढ़ स्टेज। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। योगारूढ़ स्टेज क्या है, योगारूढ़ स्टेज क्या है। तुम योगारूढ़ अवस्था से शुरुआत करके योगारूढ़ अवस्था तक पहुंच सकते हो। योगारूढ़ अवस्था प्राथमिक चरण है और योगारूढ़ अवस्था उन्नत चरण है। योगारूढ़, ये देखिए अष्टांग योग में जो भी थोड़ा योग में इंटरेस्ट रखते हैं उन सबको मालूम है कि योगा की क्या क्या स्टेजेस हैं।
कौन बोलेगा योगा की स्टेजेस क्या क्या हैं? बहुत से लोग योगा करते हैं। अष्टांग योगी, हाँ? अष्टांग योग की माता जी, अष्टांग योग हाँ, की अष्टांग योगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि। हरि 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 बोल प्रभु जी, एक्सपर्ट योगी, हरि बोल। सो यस, ये जो स्टेजेस आपने बताई सही है कि यम क्या नहीं करना चाहिए, नियम क्या करना चाहिए, आसन मीन्स पोस्चर्स, डिफरेंट पोस्चर्स, बैठने की, नहीं तो वो तड़ासन में सो जाते हैं, मीन्स जो भी है पोस्चर्स, और ब्रीथिंग कंट्रोल है प्राणायाम। सो से क्या मन कंट्रोल, मीन्स प्राणायाम से वो जो ब्रीदिंग कंट्रोल है उससे मन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। और इसकी तुलना कैसे की जाती है? हेलीकॉप्टर को उड़ना है तो उसको लॉन्चिंग पैड चाहिए। हेलीकॉप्टर डायरेक्टली उड़ नहीं सकता है, लॉन्चिंग पैड चाहिए। ये जो 4 स्टेजेस है, यम नियम आसन और प्राणायाम, ये लॉन्चिंग पैड की तरह है, वरना वह ऊपर नहीं उड़ सकता। इसे के फर्स्ट 4 स्टेजेस हैं, वहां से आप योग में प्रवेश कर सकते हो। प्राणायाम से योग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा अवस्था को पार करने के पश्चात कोई संन्यास ले सकता है। यहाँ भगवान बोलते हैं धारणा अवस्था। धारणा अवस्था बोले तो वो मन को केंद्रित करना। जब तक मन कंट्रोल में नहीं आएगा उसको केंद्रित करेंगे, वो भागेगा इधर उधर। सो मन को एक बार केंद्रित कर लिया तो वो किसी भी चीज पर केंद्रित। और देखो जो ये है मेन उद्देश्य क्या है कि मन को इधर उधर शून्य पर, इसके ऊपर केंद्रित करने का नहीं है, मन को भगवान के ऊपर केंद्रित करना है। ओके। सो और जब तक ये धारणा की अवस्था को पार करके जो इस मीन्स ये नहीं है, जो पार नहीं किया है, तब तक वो अपने कर्म को नहीं छोड़ सका है। हमको जानना चाहिए कि कोई भी किसी भी कर्म को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि हम योगी बन के बैठ जाएं तो भी सांस तो लेनी पड़ेगी। कभी भूख लगती है, खाना तो पड़ेगा, प्यास लगती है, पीना तो पड़ेगा, कमाने की तो छोड़ो, लेकिन ये तो बेसिक जो उसको तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो निष्क्रिय होके कोई भी नहीं रह सकता है। प्रत्याहार है। प्रत्याहार की स्टेज क्या है कि मन को वश में करने के कारण वह इंद्रिय विषयों से विचलित नहीं होता है। सो उसने क्या है कि मन को वश में कर लिया है प्राणायाम के द्वारा, और ये यम नियम आसन इनके द्वारा में है कि प्राणायाम, उसके द्वारा जब उसने वश में कर लिया है, वह इंद्रिय विषयों से विचलित नहीं होता। उस इंद्रिय विषयों के पीछे हमारी जितनी भक्ति नहीं है। ओके। टू डिस्कनेक्ट वनसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड। अर्जुन बोलता है कि लगता है कि योग में मन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अब ये सब सुनने के बाद अर्जुन को लगता है अम्मा ये तो मन को बहुत, मन का रोल बहुत बड़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे 4th से देखेंगे कि यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके, हमको ये त्याग भौतिक इच्छाओं का त्याग आसक्ति, यही ये पूरे चैप्टर में बताया है। त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ अवस्था है। सो योग की परमावधि है योगारूढ़ अवस्था। योग की बेसिक स्टार्टिंग यह है कि योगारूढ़ अवस्था। आप समझिए एक सीढ़ी है, सीढ़ी की हाईएस्ट स्टेज है वो योगारूढ़ अवस्था है। सबसे निचली जो मन ये है वो योगारूढ़ अवस्था है। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत आत्मैहि आत्मनौ बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। सो इसीलिए अर्जुन को लगता है अरे ये मन का बहुत बड़ा रोल है इसमें योग साधना में, ध्यान योग में बोल के।
बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। ओके, तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जीवन में दो दिशाओं में तुम आगे बढ़ सकते हो, उद्धरे ऊपर की ओर और नहीं तो अपने को अपग्रेड करना है, नहीं तो अवसादये नीचे की ओर। सो मन तुम्हारा दो प्रकार का सहायक बन सकता है, आपको ऊपर की ओर भी लेके जा सकता है, नीचे भी धक्का मार के गिरा सकता है। सो जीवन को जीवन को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, उसमें मन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मन आपको ऊपर की तरफ बढ़ाने में सहायता देता है तो वो आपका मित्र है, बंधु है, और वो आप मन नीचे की तरह अगर वो मन लेके जाता है तो आपका शत्रु है। हम आत्मा है, हमारा मन है। सो हमको समझना चाहिए कि हम मन नहीं है, हम आत्मा है, हमारा मन है। वो या तो हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं या मन हमारे ऊपर हमको कंट्रोल कर सकता है। दो बातें हो सकती हैं कि या तो मन हमारे ऊपर ये करेगा, नियंत्रण करेगा, या तो हम मन के ऊपर काबू कर सकते हैं। और एक अवस्था में मन हमारा शत्रु बन जाता है, दूसरी अवस्था में मन हमारा मित्र बन जाता है। सो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं मन को कंट्रोल करना सीखो, फिर वह आपका मित्र बनेगा। सो यहाँ पे देखो, हमको एडिक्शन ऐसे है ना, टीवी का एडिक्शन है, मोबाइल का एडिक्शन है, फिर ड्रग एब्यूज है, क्राइम है, स्ट्रेस है, सुइसाइड की टेंडेंसी है, जंक फूड खाने की टेंडेंसी, ये सारे हमको हमारे ये देखो सारी इच्छाएं कहाँ पे है, हमारी मन में है। तो ये मन हमको कहाँ ले जाएगा, ऊपर लेके जाएगा कि नीचे लेके जाएगा? ये मन हमको नीचे ले जाएगा, हमारे विनाश का कारण बन सकता है। सो मन को कंट्रोल में लाना पर्याय नहीं है, ये जरूरत है। नहीं हम मन को कंट्रोल करेंगे नहीं करेंगे क्या फर्क पड़ता नहीं, मन को कंट्रोल करना जरूरी है। सो कठोपनिषद में उदाहरण आता है। सो ये एक रथ का उदाहरण आता है, कौन बोलेगा रथ का उदाहरण? कठोपनिषद में जो उदाहरण आया है, मन, आत्मा और घोड़े, मीन्स एक उदाहरण मैंने बोल दिया। सो बोलिए, एक्सप्लेन कौन करेगा? सबको मालूम है ये उदाहरण, ये नया उदाहरण नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी, वो ही क्या, जो 5 घोड़े जो है वो 5 इंद्रियां है हमारी, हाँ बोलिए। और मन जो है वो जो उसका घोड़े लोग की वो मन जो वो सारथी है वो मन है, और जो घोड़े पे बैठा लगाम है है, लगाम है, मन लगाम है। और आत्मा जो है वो सारथी, बुद्धि सारथी है, आत्मा अच्छा, जो है यात्री है, यात्री और है, जो हमारा शरीर जो है रथ है। रथ शरीर है। है, रथ है। हाँ, यात्री है आत्मा, और जो बुद्धि है वो रथ सारथी, चालक है। हाँ, और लगाम जो है वो है मन, और ये 5 घोड़े जो हैं 5 इंद्रियां हैं। तो ये कैसे करते हैं? अब देखो, बुद्धि सही जगह में नहीं लगाई तो क्या हो जाता है? सो बुद्धि वो तो कंट्रोल करता है, उनकी सारथी है, वो लगाम उसने छोड़ दी, मन को छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? कि देखो ये घोड़े तो कैसे हैं कि घोड़े 5 तरफ भी अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए तैयार हैं। तो लगाम अगर ढीली हो गई तो घोड़े दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में भाग जाएंगे। तो ये आत्मा की अवस्था क्या है? ये यात्री को तो गिरना ही है, उसका तो पतन निश्चित है। तो इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। बुद्धि स्ट्रांग है बोले तो कौन? वो चालक अगर स्ट्रांग रहेगा तो लगाम को पकड़ के
इन इंद्रियों को, घोड़ों को कंट्रोल कर सकेगा। उसके लिए हमें और बुद्धि को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? गीता को पढ़ना है, आध्यात्मिक लोगों का संग करना है, ऐसे पूरा करके जो आध्यात्मिक कर करके हम अपने मन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इससे शिक्षा क्या मिलती है कि मैं और मेरा मन दो अलग अलग चीजें हैं, हम मन नहीं है। मन एक उपकरण है या साधन है जिसे प्रयोग में लाना हमको आना चाहिए। मन एक साधन है। यहाँ पे मन क्या है कि जो ये है क्या, घोड़े की लगाम है। घोड़े की लगाम हमको पकड़ने को आनी चाहिए। हम अपने मन के द्वारा या जीवन में ऊपर चढ़ सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं। अर्जुन योगारूढ़ अवस्था के लक्षण क्या है? अभी पूछता है लक्षण अर्जुन 6ठे श्लोक में। अर्जुन आगे पूछता है कि योगारूढ़ अवस्था के लक्षण क्या है। 6.7 में हम देखेंगे। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। फिर ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। और इसमें बताए हैं कि योगारूढ़ व्यक्ति के लक्षण क्या है। देखो, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा संहितः, जिसने मन को जीत लिया है, ओके, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसको शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान एक से। तो लक्षण क्या है, हमको कैसे जानेंगे कि इसको ये योगारूढ़ है? तो योगारूढ़ बोले तो उसने मन को जीत लिया है और वो और उसके लिए सुख दुख गर्मी सर्दी अपमान मान सब एक जैसे हैं। फिर आगे दिया है, सो उसने अपने अर्जित ज्ञान, सो मीन्स जो गुरु के पास से या ग्रंथ पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त किया है तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट है। उसने ज्ञान भी प्राप्त किया है और उसके पास विज्ञान भी है। उसका अर्थ क्या है? जो ज्ञान उसने शास्त्रों से प्राप्त किया है उसको वह आचरण में लाता है। खाली पढ़ के उसने छोड़ नहीं दिया, वो आचरण में लाता है। सो और उससे वह पूर्ण संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। सो वो सभी जितेंद्रिय क्या है, सारे इंद्रियों के ऊपर उसका कंट्रोल है। तो वो सभी वस्तुओं को, कंकड़ हो पत्थर हो सोना हो, सबको एक समान देखता है। और आगे 9th में दिया है, सुरुन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। ये हमारे लिए संभव नहीं है। यहाँ पे दिया है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो निष्कपट, वो हितैषी। ओके, हमारे जो हितैषी हैं, हमारे विशर हैं, उनको हम अच्छी से देखें, उनके साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन क्या शत्रु के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे? ये तो हमसे नहीं हो सकेगा। लेकिन यहाँ बताया है कि जो ऐसा व्यक्ति जो है, जो उसके हितैषी है, मित्र है, तटस्थ है, मध्यस्थ है, ईर्ष्यालु है, शत्रु है, मित्र है, पुण्यात्मा है, पापात्मा है, सबके साथ वो उनको एक जैसा देखता है। एक जैसे कैसे देख सकता है? कि वो देखता है कि इसमें भी परमात्मा है, परमात्मा का वास है और ये भगवान का अंश है। इसी बात का वो शरीर के स्तर पर नहीं देखता है, वो आत्मा के स्तर पर देखता है, इसीलिए सबके साथ एक सा रह सकता है। ओके। तो वहां तक पहुंचने का, ऐसा योगी बनने का रास्ता क्या है, अर्जुन पूछता है। योगी तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी को क्या करना चाहिए? यहाँ पे दिया है, देखिए, कि सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। अब देखो, शरीर मन आत्मा को परमेश्वर में कैसे लगाएंगे? कौन बोलेगा? ललिता माता जी बोलिए। शरीर मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए योगी को बोल के बोला है। सो म्यूट अनम्यूट कीजिए।
वह व्यक्ति जो योगी होता है वो अपने सारे कार्यकलाप, जो भौतिक कार्यकलाप है, उनको खत्म कर देता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है। खत्म कैसे? नहीं, खत्म कर देता है। भौतिक कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है, मतलब ऐसा समझ। अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। अब देखिए, ओके, ये रोगारूढ़ है, कुछ कार्य नहीं करता है, लेकिन ये सांस लेने के वगैरह जो कार्य हैं वो तो चलते रहते हैं। फिर भी ये कार्य वो क्यों करता है? वो भगवत प्राप्ति के लिए ही करता है। सो वो दर्शन करना चाहता है हृदय में, लेकिन किसका? भगवान का। सो मन भी उसका भगवान में लगा है। उसके जो शरीर से जो कार्यकलाप, जो मीन्स ये क्या अपने कंट्रोल में नहीं है, ये जो कार्यकलाप होते हैं वो भी भगवान के लिए होते हैं। और आत्मा भी परमात्मा से जुड़ गई है, इस प्रकार वो भगवान से जुड़ा है। एकांत स्थान में रहना चाहिए उसको। बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं से, संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। ये संग्रह भाव हमारे गृहस्थों की एक प्रॉब्लम है। सारे जीवों को गृहस्थ थोड़ा सा ये रहता है कि संग्रह भाव रहता है। हमको वो स्टोरी मालूम है कि एक चावल का बोरा अगर चौरास्ते पे रहा तो चिड़िया आके थोड़ा थोड़ा सा चुग के जाएंगी दाना, उसके बाद वो आना बंद कर देंगी जब उनका पेट भर जाएगा। लेकिन मनुष्य क्या करेगा? अगर वो चौराहे पे है, कोई भी देख नहीं रहा, तो बोरा खींच के अपने घर लेके जाएगा। तो ऐसे हमारे संग्रह भाव हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी, उनके जो एक पार्षद थे मुकुंद, तो वो ब्रह्मचारी थे। तो चैतन्य महाप्रभु को जब भक्त के घर कहीं प्रसाद पाने को वगैरह ऐसा इनवाइट किया जाता था, तो उसका प्रसाद के बाद उन्होंने एक बार मुकुंद से पूछा कि मेरे को ये वो हजमोल मीन्स ऐसा क्या है, मेरे को हरी तकी चाहिए बोल के, वो हिरड़ा वो रहता है, हरी तकी चाहिए, वैसा उन्होंने मुकुंद से पूछा। वो गांव में जाके इधर उधर पूछ के पूरा किसी से मांग के लेके आ गए। फिर दूसरे दिन भी उन्होंने पूछा, तो वापस उनको जाके लेके आना पड़ा ढूंढ के। तीसरे दिन उसने क्या किया मुकुंद ने, तो महाप्रभु जी पूछते हैं ना, तो अपने पास थोड़ी सी रख लो करके उन्होंने अपने पास थोड़ा सा रख लिया। तीसरे दिन महाप्रभु ने पूछा तो तुरंत उन्होंने उठा के दे दी। तो महाप्रभु ने पूछा, 2 दिन तो तुमको इतना टाइम लगा, आज तुम तुरंत मेरे को लेके लाके दे दिए। तो बोले नहीं, आपको जरूरत पड़ती है इसलिए मैंने अपने पास रखी। तो इतनी छोटी सी बात से उस ब्रह्मचारी को महाप्रभु ने गृह बनने को कहा। तो ये गृहस्थों की टेंडेंसी होती है थोड़ी सी संग्रह भाव की, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हम संग्रह करते करते मर जाएं। सो इसीलिए भगवान बोलते हैं, अगर किसी भी योग के द्वारा भगवान से जुड़ना है तो संग्रह भाव का परित्याग करना चाहिए। अपनी इच्छाओं है वो इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। सो ये हमारे अंदर रहता है तो क्या है, गृहस्थ का ये लक्षण ही है। मनुष्य का तो इच्छाएं रहेंगी ही रहेंगी, मनुष्य की इच्छा रहेंगी, लेकिन हमको क्या करने चाहिए? इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ना चाहिए। हमको भगवान के लिए इच्छा करनी चाहिए। अपने लिए इच्छा करते रहते हैं हम भगवान, और इसी में हमको फुर्सत भी नहीं मिलती है। और फिर लगता है अरे हमने अपने लिए इतना खर्चा किया, अब भगवान को कैसे दे सकते हैं? इतना अभी भगवान के पास, भगवान को देने को हमारे पास है। हमारी ये टेंडेंसी है, अपने लिए खर्च करेंगे, उसके बाद सोचेंगे भगवान को कैसे दे सकते हैं। सो ये टेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए योगी को। योगी को चाहिए, बोला है यहाँ अष्टांग योगी की बात नहीं कर रहे हैं भगवान, किसी भी प्रकार के योगी के लिए बोल रहे हैं। ओके, अष्टांग योग की बुनियादी अभ्यास है, पहला स्टेज है आसन कुशाग्रासन। अभी आगे यहाँ पे ये आएगा कि कैसे बैठना है, क्या करना है। और जिनको यो भी क्यूरियोसिटी है, अगर मैं सन्यासी बनूं तो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। शुचौ देशे प्रस्थाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्त्वैकाग्रं मनः कृत्वा यतेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। सो क्या क्या करना चाहिए? योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे, फिर उसे मृगछाला से ढके, ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा,
पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, मन इंद्रियों कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। यहाँ पे योगाभ्यास क्यों करना बताया है कि हृदय को शुद्ध करने के लिए। सो मेन पर्पस है योगा का कि हृदय को शुद्ध करना, और हमारे बॉडी को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन आज क्या हो गया है वो मेन हो गया है। अगर उसके साथ साथ हृदय शुद्ध हो जाता है तो ठीक है, लेकिन मेन हमको ये करना है। ओके, आगे देखिए। समम काया शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनस्यम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। सो योगाभ्यास कैसे करना चाहिए? हरे कृष्णा, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बोलिए माता जी। नहीं माता जी, आप ही बोलिए। हाँ, सो योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे और नाक के अगले पे ऐसा करके नाक की सीध यहाँ एंड को देखना चाहिए, अगले से पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्ण मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। सो यो योग में जो अष्टांग योगी है तो उसको क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे डिटेल में बताया है। ओके, सो युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानः शांतिं निर्वाण परमा मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार शरीर, मन, कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जो ये स्टेजेस बताई हैं 10 इससे श्लोक क्रमांक 10 से यहाँ पे 15 में एंड किया है भगवान ने कि इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को भगवत धाम इस भौतिक भगवत धाम की प्राप्ति जाती है। सो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमको ये ध्यान धरना तो बैठने को ही नहीं आता ढंग से, तो ध्यान धरना तो संभव नहीं है। लेकिन आज के दिन में भी ऐसे योगी हैं जो ऐसा ध्यान धर के भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। ओके, तो ये सब उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्यों है? क्योंकि भगवान यहाँ बताते हैं ये सब क्या आप आज के जमाने में कर सकते हो, ऐसा पूरा करेंगे तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। अगर आप नहीं कर सकते हो तो ध्यान योग को भूल जाओ, भक्ति योग करो, भक्ति योग को अपनाओ, भक्त बन जाओ। सो ऐसा सब बता रहे हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशील जागृतो नैव चार्जुन। ज्यादा खाता है, कम खाता है, अधिक सोता है, कम सोता है, वो बोल योगी नहीं बन सकता। सो हम ये सब करते हैं, हम ये सब करते हैं, अधिक सोना है, ज्यादा खाना है, सब करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यदा विनयितं चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, हमारा मन भागता है, लेकिन जब वो अपने वश में कर सकता है मन को, ओके, और अध्यात्म में और अपने मन को भगवान में लगाता है,
अर्थात समस्त भौतिक इच्छा उनसे रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। क्या हमारे लिए ये संभव है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे लिए संभव है। नहीं है माता जी। यथा दीपो निवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 19वां। ओके, तो यथा दीपो निवान्तस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, हम उसके ऊपर एक कवर ढक्कन लगाते हैं, नहीं तो हवा से वो बत्ती हिलते हैं। हम दीप को स्थिर रखने के लिए बत्ती को उसके ऊपर जाली का ढक्कन लगाते हैं तो वो हिलता डुलता नहीं है। उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आत्म तत्व क्या है? आत्मा को जानना, आत्मा को जानना। हाँ, आत्मा को जान, यस, आत्मा को जानना, आत्मा के बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा की सेवा करना है, ये सब आत्म तत्व। सो इसी ध्यान में वो सदैव स्थिर रह सकता है। कौन? जिसने इन सब बातों को किया है, ये जो खाने पीने में जिसका कंट्रोल है, सोने में कंट्रोल है, आमोद प्रमोद में कंट्रोल है, इच्छाएं नहीं है, ये सब जिसको है तो वो ऐसा कर सकता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्ठति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, सो ये क्या क्या हुआ है, क्या क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे वर्णन दिया है कि देखो, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। ओके, सो मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया उसका मन कंट्रोल होता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है, अपने आप में आनंद उठा सकता है। अपने को देख सकता है, इसका अर्थ क्या है? कौन बोलेगा? मनुष्य अपने को देख सकता है बताया है यहाँ पे। हम वैसे भी अपने को देख सकते हैं ना? माता जी, मैं बोलूं माता जी, अपने को देख सकता है मतलब मैं कौन हूँ, मेरा और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, और मेरा जो है भगवान कौन है, और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, सो देखो, शुद्ध मन से मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मा के स्वभाव को भी वो जानता है, और जब वो स्वभाव को जानता है और जब वो परमात्मा से जुड़ गया है, उसको मालूम हो गया परमात्मा से जुड़ना है। अब मैं जुड़ गया तो इसी परमात्मा से जुड़ के वो आनंद के प्राप्त, उसको आनंद की प्राप्ति होती है। इसके लिए उसको बाहर से आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने अंदर ही आनंद का अनुभव करता है। समझ में आ रहा है कि किसी को कुछ डाउट है? हरे कृष्णा, हरि बोल। किसी को कोई डाउट है कि समझ में आ रहा है? आ रहा है माता जी, आ रहा है। ओके, उस आनंद स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं, इनको दिव्य नहीं कहा गया है, हमारे इसके अंदर वो जो है दिव्य इंद्रियां हैं, सो उनके द्वारा वो असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता, और इस सत्य से विपत नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? नहीं, वो सत्य, सो उसने जो परम सत्य को जाना है, वह क्या है, मैं क्या हूँ, ये सत्य को जाना है, वो दृढ़ रहता है उस सत्य में। वो उसको आज लगता है कि ओके मैं भगवान का अंश हूँ, कल लगता है नहीं भगवान से अलग हूँ, ऐसा नहीं। उसके मन में दृढ़ विश्वास है कि मेरा भगवान के साथ क्या है, मैं कौन हूँ वगैरह। ओके, वो सत्य से विपत नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा, सो यही मेरा जो मैं ढूंढ रहा था,
सो मेरे को जो चाहिए वो मिल गया बोल के वो आनंद में रहता है, क्योंकि इसी चीज को वो ढूंढता है, क्योंकि उसने आत्मा को जान लिया है, अपने स्वभाव को जान लिया है। तो परमात्मा को प्राप्त करके वो बहुत खुश रहता है और उसे लगता है कि दूसरा इससे ऊपर कोई दूसरा लाभ नहीं है। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो हमको क्या है कि दुख क्यों आता है कि हमारा जो भौतिक संपर्क, हमारे जो इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से वगैरह संपर्क आता है, हमारा भौतिक प्रकृति से जो संपर्क आता है, उससे हम दुख प्राप्त करते हैं। जब हम आध्यात्मिक जगत में भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर सुख ही सुख का अनुभव हम कर सकते हैं। ओके। तो समाधि की अवस्था क्या है? अभी एक है समाधि की अवस्था, यह है कि सब सभी है आत्मा और सब में है परमात्मा। ये दृष्टिकोण है जिसमें ये दृष्टिकोण डेवलप किया है। ये दृष्टिकोण बहुत अच्छा है। देखो, सभी है आत्मा और सब में है क्या? परमात्मा। हाँ, सभी है आत्मा, सब में है परमात्मा। ये जो सूत्र है, हम सभी आत्मा है और सबके अंदर परमात्मा है। जब हम इसको डेवलप, दृष्टिकोण को डेवलप करते हैं तो हम अंदर इसका मीन्स आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यही आत्म साक्षात्कार है, यही समाधि है। देखो, जब सभी है आत्मा तो हम किसी से दुश्मनी ही नहीं कर सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते। लेकिन हमको इस स्टेज तक पहुंचना है, वो स्टेज तो बहुत मुश्किल है। लेकिन सब में है परमात्मा। अरे उनके अंदर जो परमात्मा, मेरा परमात्मा मेरे को ना देखे तो भी उनके अंदर जो परमात्मा है वो मेरे को देख रहा है। मेरे परमात्मा को मैं ना दिखूं, मेरे दोष ना दिखे, लेकिन उसका जो परमात्मा उस हृदय में बैठे हैं वो मेरे दोषों को देख रहा है। सो हम कुछ गलत करने का हिम्मत नहीं कर सकेंगे अगर हम अपने इस दृष्टिकोण को डेवलप करेंगे तो। हमारा एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन है वो आनंद ही आनंद है, उसमें कुछ भी दुख नहीं है। लेकिन वो आनंद अलग स्तर का है। जो हम भौतिक आनंद जो है, जिसे हम थोड़ी देर के लिए पाके खुश हो जाते हैं, वो आनंद नहीं। एक्चुअली आनंद जो है, आध्यात्मिक आनंद, वो कभी नष्ट नहीं होता और हम उसमें बहुत खुश रह सकते हैं। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। सो मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। तो इससे हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दो। सो हमारी मन में इच्छाएं होती रहेंगी, आती रहेंगी, उनको त्यागना चाहिए। सो इस प्रकार मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करे। ओके। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थं मन कृत्वा न किंचित चिंतयेत् न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे, देखो एकदम से हमको क्या है, संभव नहीं है ये सब करना, लेकिन धीरे धीरे ये हो सकता है। ओके। सो ये बहुत एकदम से हम कर नहीं सकते हैं। और मन भागते रहता है, उसको वापस खींचना पड़ेगा, ये सब बोला है। तो उसके बाद है 6.33। सो अर्जुन बोलता है, ये आपने जो बोल रहे हैं ना, योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिराम। सो आपने बोले योग, मधुसूदन बोल के उनको बुलाते हैं भगवान को कि ये मेरा इसमें जो संशय है उसको आप ही विनाश कर दो। आपने मधु राक्षस का नाश किया था, ये संशय है मेरे मन में कि ये योग पद्धति आपने बोली मेरे लिए तो असहनीय है, अव्यावहारिक है, मन चंचल अस्थिर है। आगे देखो कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम।
सो झंझावात बड़े तूफान को मैं रोक सकता हूँ, मैं को नहीं रोक सकता। जब अर्जुन नहीं रोक सकता है तो हम कहाँ के। सो हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। सो लेकिन भगवान उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास द्वारा, विरक्ति द्वारा ऐसा हो सकता है। सो अर्जुन फिर पूछता है, ठीक है आप ऐसा बोलते हो, लेकिन अगर मैं प्रयास करूं, उसमें असफल हो जाऊं, तो मेरी स्थिति क्या होगी। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मैं ना तो यहाँ रहूंगा, भौतिक जगत में एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, आध्यात्मिक जगत में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या करना, मेरे को क्या करना है। अयति अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। मेरी क्या हालत होगी योग सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तो। सो वो आगे 38 में पूछता है कि एक बादल रहता है, बड़े बादल से एक छोटा सा बादल का खंड अलग हो जाता है और दूसरे से मिलने के पहले ही उसका नाश, वो हवा में ये हो जाता है, उसको हवा दूर ऐसा लेके जाती है। वैसा मेरा भी वैसा ही विनाश तो नहीं हो जाएगा, मैं आध्यात्मिक में भी नहीं पहुंच पाऊंगा, भौतिक में भी रहूंगा। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेत्ता नहीं उपपद्यते। वो भगवान को बोल रहे हैं, आपके सिवा मेरा ये संशय है, कोई भी दूर नहीं कर सकता, मेरा संशय दूर करो। तो भगवान बोलते हैं, पार्थ नैवेह पात्र विनाशस्य विद्यते नहीं कल्याण कश्चेत दुर्गतिं तात गच्छति। यहाँ पे भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं कि हे पृथा पुत्र, कल्याणकारों में निरत योगी, योगी बोले तो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति। सो कल्याणकार में जो लगा हुआ है, न तो उसका इस लोक में न लोक में विनाश होता है। भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उक्त्वा शाश्वती सा शुचि नाम श्री मांगे है लोगो योगो भ्रष्टो अभिजायते। सो उसका गंतव्य क्या है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि असफल योगी, अभी देखो असफल योगी दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी मीन्स योग में थोड़े सी ही प्रगति की है योगाभ्यास में और उसका पतन हो गया। दूसरा है कि बहुत अरसे तक, बहुत मीन्स काफी अरसे दीर्घ काल तक उसने किया, उसके बाद असफल हुआ। तो 41 में बताया है कि थोड़ी सी प्रगति करके अगर उसका पतन हो जाता है तो उसका क्या होता है। 42 में बताया है कि दीर्घ काल के बाद अगर योगाभ्यास में उसका मीन्स का कंप्लीट नहीं हो पाता है एक जीवन में, तो उसको क्या गति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बहुत थोड़ी उन्नति के बाद जो भ्रष्ट होता है, उसका क्या होता है कि वो उसको हायर प्लैनेट्स, स्वर्गलोक की वगैरह ऐसे प्राप्ति होती है। वो वहां पे जाके दीर्घ काल तक रहने के बाद पुनः श्लोक में आता है और उसके बाद उसको क्या है, सदाचारी ब्राह्मण या धनवान वैश्य परिवार में उसका जन्म होता है ताकि उसकी भक्ति आगे चलती रहे। लेकिन जिसने दीर्घ काल तक योग करके उसका पूरा नहीं हुआ, उसका बहुत अच्छा बताया है, वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। सो ऐसे महान योगियों परिवार में जो संत हैं, कई संत हैं गृहस्थ संत रहते हैं ना, सभी तो सन्यासी नहीं रहते हैं। तो अभी और देखो क्या है, गृहस्थाश्रम का पालन करने के बाद वानप्रस्थ संन्यास, ऐसा सन्यासी भी हो सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है अपने गुरु महाराज का और अपना, कि हमारे गुरु महाराज भी ऐसे परिवार में पैदा हुए थे, योगियों के परिवार में। उनको 7th उनके जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जो पिता थे, उनको 7th गोस्वामी कहते हैं। तो उनका जन्म तो उस ऐसे परिवार में हुआ था। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको भी
ऐसा सौभाग्य मिला। हम दोनों को बचपन से भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे उनका ये हो जाता है, मीन्स उनको ऐसा प्राप्ति हो जाती है। सो पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्थ शब्दमाति वर्तते। सो यहाँ पे आगे है, हाँ, सो यहाँ पे 46 वर्ष में ये 46 और 47 इम्पोर्टेंट है। ओके, सो अर्जुन पूछता है, एक योगी एक तपस्वी ज्ञानी कर्मी से बड़ा होता है। अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन देखो तपस्वीभ्यो धिको योगी ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मीभ्यश्च धिको योगी तस्मात् योगी, तुम योगी बन जाओ। तपस्वी ज्ञानी कर्मी इनसे योगी बड़ा है, इसलिए तुम योगी बन जाओ। ओके, और 47 में बोलते हैं कि योगी नाम अपि सर्वेशाम, अनेक प्रकार के योगी जो है ना, उसमें मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। सो समस्त योग में जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है, सबों में सर्वोच्च है। सो सब में सर्वोच्च कौन है? कि जो भक्ति योग द्वारा मुझसे जुड़ा है। ओके, अभी कल से हमारा आज का ये लास्ट श्लोका है ना, सो ये ध्यान योग है। सो यहाँ शिक्षा क्या मिलती है कि एक समय, ये बहुत शिक्षा इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षाएं हैं, तो मैं बता रही हूँ, 1 मिनट। एक समय एक कार्य पूरे ध्यान से करना चाहिए। हमको कई कार्य एक समय में करने की जो इच्छा रहती है ना, वो सही नहीं है। एक समय एक कार्य पूरा ध्यान से कीजिए, जो भी करें 100% अटेंशन के साथ करें। हमारी यहाँ सबकी प्रॉब्लम ये रहती है कि हम 2-3 कार्य, 2-3 क्या 10 काम भी एक बार करना चाहते हैं। दूसरा है स्वीकार करो, एक भी पूरा नहीं, उसमें से एक भी पूरा नहीं होता, 10 के 10 अधूरे। वही इसीलिए यहाँ पे बताया गया है। दूसरा है कि स्वीकार करो। कृष्ण अर्जुन को बोले मन को कंट्रोल करो, अर्जुन ने कहा मुश्किल है। कृष्ण बोले मैं स्वीकार करता हूँ मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, परंतु असंभव नहीं है। जब लोगों को हम गाइड करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कुछ भी उन्होंने बोल दिया, नहीं नहीं तुमको नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं, हमारी टेंडेंसी है कि हम उनको ऐसा मत करो, ऐसा ये ऐसा बोल देते हैं, तो उसके बदले तुम क्यों नहीं ऐसा कर सकते, ऐसा उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट हिम कि ओके आपकी ये प्रॉब्लम है ना, ये ठीक है, हो सकता है, लेकिन तुम ऐसा करके देखो। अर्जुन ने देखो, ओके मैं मानता हूँ असंभव है, लेकिन ये मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा बताना चाहिए। फिर उसका हम पर विश्वास बढ़ता है। तीसरा है कि आध्यात्मिकता एक विज्ञान है, भगवत गीता इज वन साइंस, यह भावुकता नहीं है, इसके नियमों का पालन करने से रिजल्ट मिलेगा। चौथा है आध्यात्मिक जीवन में कोई नुकसान नहीं है, कोई भय नहीं है। किसी को लगता है अरे हमारा बेटा सन्यासी बन गया तो क्या होगा, ब्रह्मचारी बन गया, तो उसमें वो जो ब्रह्मचारी है वो एक बोलता है कि मैं इतने आनंद का अनुभव करता हूँ, इसमें कोई भी दुख की बात नहीं है। बाकी लोगों को क्या है, भौतिक सुख का जो उनका अनुभव है उसके कारण उनको लगता है कि हमारी संतान कष्ट में है, ऐसे पूरा। पांचवा है हर चीज में आप कितना बढ़े हो ये समय से पता चलता है। हैव पेशेंस, डिटर्मिनेशन, और उस मार्ग पर लंबे समय के लिए चलिए, तभी आपको उस मार्ग के फायदे मिलेंगे। सो हमको किसी रास्ते को हमने अपनाया है और हम सोचते हैं तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पेशेंस से हमको उस कार्य को करते रहना चाहिए, तो हमको उसके रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी का कुछ सजेशन है कि फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, कुछ करना है मेरे को, तो आप बताइए। कुछ समझ गए हो, कुछ नहीं समझे हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा लगा माता जी, सब समझ में आ रहा है। आज होली का बड़ा त्योहार है, इसमें आपने बहुत अच्छा तोहफा दिया हमें, भक्ति के बारे में समझा कर
सबको होली को त्योहार की शुभकामनाएं। मेरे दिमाग से ये सब उतर जाता माता जी, होली का त्योहार है, रात को याद आता शायद, लेकिन हमको तोहफा अभी मिला तो ना, इसलिए हमको भक्ति का जो तोहफा मिल रहा है वो बहुत हमारे लिए कल्याणकारी है, इसीलिए तो सबको होली की शुभकामनाएं। मैंने शुरू में ही मेरे को बोलना था लेकिन मैं भूल गई, एक क्लास करनी है, यही एक है, टाइम हो गया है। ओके, सो थैंक यू वेरी माता मच। जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वांछा कल्प तरुभ्यश्च, कुछ भी नोट्स कुछ भी थोड़ा सा लिख के मेरे को बोलिए कि आप कुछ समझ रहे हो। ओके, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।